अब हम आपके लिए आरएसएस के पर्यावरण फ्रेंडली विचारों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आने वाली 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगेगा। 12 साल बाद होने जा रहे इस आयोजन में 100 देशों से करीब 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। और जब एक जगह पर ही कुछ लाख लोगों के पहुंचने पर लाखों टन कचरा इकट्ठा हो सकता है, तो आप सोचिए 45 करोड़ से ज्यादा लोग जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो इससे कितना ज्यादा कचरा इकट्ठा होगा। अब इसी कचरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए आरएसएस महाकुंभ को कचरा मुक्त बनाने जा रहा है और इसके लिए देश भर में स्टील की थालियां और कपड़े के थैले इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक करीब 30 लाख थालियों की भी व्यवस्था कर ली गई है। इन थालियों और थैलों को इकट्ठा कर दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते में मेले में लंगर चलाने वाले अखाड़े और संस्थाओं को भेजा जाएगा, ताकि डिस्पोजेबल की संख्या को डिस्पोज किया जा सके। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है एक थाली एक थैला। इस अभियान के तहत सभी को एक थैला दिया जाएगा और एक थाली दी जाएगी। जो लोग कुंभ मेले में आएंगे वो पत्तल के बजाय उस थाली में भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद थाली को जमा कर देंगे। इस पूरे अभियान के दौरान अब तक 30 लाख थालियों की व्यवस्था हो चुकी है। हालांकि कुंभ मेले में अभी वक्त है। मेले से पहले इस तरीके के आयोजनों को लगातार इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े स्तर पर इस अभियान को सफलता मिल सके। एक थाली एक थैला, आरएसएस का यह अभियान महाकुंभ से कचरे को जिस तरीके से डिटॉक्सिफाई करेगा, उससे महाकुंभ में प्रदूषण की रिपोर्ट भी काबू में रहेगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर डिस्पोजल यूज किया जाए तो 4000 टन से ज्यादा का कचरा हर एक रोज होगा। साल 2013 में जब महाकुंभ हुआ तो 2 महीने के इस आयोजन में करीब 50,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकला था और इसकी वजह से हर दिन 10,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट भी निकला था। 5,000 किलो खाने का सामान और 5,000 किलो की बाकी ठोस कूड़ा निकला था। साल 2013 के महाकुंभ में करीब 12 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे और अब यह संख्या करीब 45 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि कचरा निकलने का यह आंकड़ा भी कई गुना बढ़ सकता है और इसका बोझ शायद ये शहर, वो धरती सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश की जनसंख्या का करीब 1/3 हिस्सा अगर एक शहर में आ जाता है, और ये तो वो शहर है जिसमें कुल जनसंख्या का 1% हिस्सा भी नहीं रहता, तो आप सोचिए कि कैसे इतने ज्यादा कचरे का भार सह पाएगा। और इसीलिए प्रयागराज को कचरा अटैक से सुरक्षित करने के लिए आरएसएस एक फुल फ्लेजेड प्लान के साथ जमीन पर उतर आया है। आरएसएस के सह संयोजक धर्मपाल गोयल का कहना है कि 15-15 लोगों की अलग अलग टोलियां बनाई गई हैं। ये टोलियां घर घर जाकर थाली और थैली एकत्रित कर सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस एक अभियान से महाकुंभ में इस बार 50% से भी ज्यादा कचरा कम हो जाएगा। और क्योंकि बीते आयोजनों में सबसे ज्यादा गंदगी डिस्पोजल को यूज करने से ही हुई थी, इसीलिए इस बार इस डिस्पोजल को थालियों से रिप्लेस करने का आरएसएस ने प्लान तैयार किया है। और पर्यावरण की सेहत यानी कि एनवायरमेंट हेल्थ के लिए यह किस तरीके से मल्टीविटामिन्स का काम करेगा, इसको समझने के लिए आपको पर्यावरण संरक्षण नेशनल कन्वीनर संघ राकेश जैन को सुनना चाहिए। इस बार का जो प्रयाग कुंभ है वो 0 वेस्ट कुंभ बने, इस प्रयास में ये अभियान लिया है। एक थैला एक थाली। हम इसके 2 प्रयास कर रहे हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से हर आदमी एक थैला एक थाली लेकर आए। जो लोग नहीं ला पाए, जल्दीबाजी में भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम कुंभ के जो भी पंडाल लगेंगे, तो जो सामाजिक संस्थाएं इसमें बड़ी मात्रा में थाली और थैला देंगी, उनको हम उसमें रखवाएंगे और एक तरह से वो फ्री रहेगा, डोनेशन के रूप में रहेगा। महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था, भक्ति और पवित्रता की डुबकी लगाते हैं।
और ये डुबकी एक साफ मन और साफ शरीर ही लगा सकता है। लेकिन कहते हैं कि एक साफ मन और साफ शरीर किसी गंदे शहर में रह नहीं सकते। ऐसे में जरूरी है कि हम इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के शामिल होने का ही नहीं रिकॉर्ड बनाएं, बल्कि स्वच्छता का भी एक चौका लगाएं। और ऐसे में आरएसएस की इस मुहिम से हम महाकुंभ के दुनिया भर में और ज्यादा चमकने की कामना करते हैं।